हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आजकल हमारी जो सीरीज चल रही है वीकली करंट अफेयर्स की, उसी की आज हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो कि हम डिस्कस करेंगे 7 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक के बीच के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर, देखते हैं कौन कौन से जो अक्टूबर में जो क्वेश्चन बने हुए हैं वीकली करंट अफेयर्स के, वो देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकबुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया? तो ये जो मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार के रूप में किसे सम्मानित किया गया है, तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकबुन को किस खोज के लिए, यानी कि सम्मानित तो विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकबुन को किया गया, लेकिन कौन सी खोज इन्होंने की है जिसके लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है नोबेल पुरस्कार 2024 का मेडिसिन के क्षेत्र में? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग, माइक्रो RNA की खोज, जीन एडिटिंग, प्रोटीन संश्लेषण। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर होने वाला है बी ऑप्शन, माइक्रो RNA की खोज की है इन दोनों ने, और इसी खोज के लिए इन्हें क्या मिला है? मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। और इसमें हम विवरण थोड़ा देखते हैं। तो वर्ष जो 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकबुन को सम्मानित किया। उन्होंने माइक्रो RNA की खोज और इसके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में भूमिका के लिए जो है इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मुआयना योजना शुरू की है? तो इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन सी राज्य सरकार है जिसने जो छात्राओं के लिए निजुत मुआयना योजना की शुरुआत की है? तो 4 ऑप्शंस हैं, असम है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो चारों में से सही आंसर होने वाला है ए, असम जो है सही आंसर होगा। और असम जो सही आंसर है। और इसका विवरण क्या है? तो असम राज्य सरकार ने हाल ही में छात्राओं के लिए वजीफ़ा योजना निजुत मुआयना की शुरुआत की है, और इसके तहत कक्षा 11वीं से स्नातकोत्तर तक की छात्राओं को मासिक वजीफ़ा प्रदान की जा रहा है। और उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए 1000 रुपये, डिग्री के लिए 1250 रुपये, और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए, यानी कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं छात्राएं जो हैं, उनके लिए 2500 रुपये की पहली किस्त एक राज्यव्यापी कार्यक्रम में वितरित की गई। तो ये योजना किस सरकार के द्वारा चालू की गई है? छात्राओं के जो है शिक्षा के लिए असम सरकार के द्वारा निजुत मुआयना करके एक योजना चलाई गई है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ISFA जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 अपना दूसरा स्वर्ण किसने जीता? मतलब ये जो प्रतियोगिता हुई थी जूनियर विश्व चैंपियनशिप ISFA में, तो इसमें अपना दूसरा स्वर्ण पदक किसने जीता? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है मानवी जैन, दूसरा दिव्यांशी, तीसरा शिखा चौधरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सही आंसर जो होने वाला है वो होगा बी ऑप्शन, यानी दिव्यांशी जो है इन्होंने ISFA जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता। अब थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो भारतीय निशानेबाज दिव्यांशी ने पेरिस में आयोजित हो रही ISFA जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में अपना दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। भारत 13 स्वर्ण सहित 21 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। उसके बाद नॉर्वे 10 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI ने अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो 4 ऑप्शंस हैं, शरद कुमार, आलोक जोशी, राजीव सिन्हा, अभय कोहली। तो इसमें सही आंसर क्या होने वाला है? तो सही आंसर होगा पहला ए, यानी कि शरद कुमार जो है एंटी करप्शन यूनिट के जो है BCCI ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है एंटी करप्शन यूनिट का। ठीक है, इसके बाद इसमें थोड़ा विवरण देखते हैं। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने पूर्व IPS अधिकारी शरद कुमार को अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले शरद कुमार सनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की हेड भी रह चुके हैं। उनका कार्यकाल 1 अक्टूबर से शुरू हो गया है और वह इस पद पर 3 साल तक रहेंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो 4 ऑप्शन हैं असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होने वाला है जो है बी ऑप्शन होगा इसका फ्रेंड्स, महाराष्ट्र होगा। अब विवरण देख लेते हैं। तो विवरण में क्या है, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने, इसमें से फ्रेंड्स गलती से बी लग गया है आंसर में, मतलब महाराष्ट्र तो एक्चुअल में होगा ही, लेकिन जो है महाराष्ट्र जो है बी ऑप्शन इसका सही होगा, महाराष्ट्र। और इसमें विवरण देखते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वासिम के पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया, जहां बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत का प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने आध्यात्मिक गुरु संत सेवालाल महाराज और संत रामाराव महाराज को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और बता दें कि संत सेवालाल और संत रामराव बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक गुरु हैं। ठीक है, यानी कि ये कहाँ पर उद्घाटन किया गया है तो संग्रहालय का, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साल 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ से कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है। तो केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ जो दिया गया है 2024 में, कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, 1, 2, 3 और 4। तो सही आंसर होने वाला है सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो सी ऑप्शन है, 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। अब विवरण देखते हैं क्या कैसे। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने साल 2024 की केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ की घोषणा कर दी, और यह अवार्ड आधा जो है डेविड बेकर को और दूसरा आधा संयुक्त रूप से डेमिस हसाविस एवं जॉन एम जम्पर को दिया गया है। इन्होंने प्रोटीन साइंस के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दिया है, जिसके लिए ये जो है अवार्ड इन्हें दिया गया है। ठीक है, यानी कि एक अवार्ड को ही 3 लोगों में जो है संयुक्त रूप से दिया गया है। एक में आधा किसको दिया गया है, डेविड बेकर को, और एक आधे में संयुक्त रूप से डेमिस हसाविस और जॉन एम जम्पर को। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो किसे हाल ही में फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो भारत में जो फ्रांस में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें भी 4 ऑप्शंस दिया गया है, संजीव कुमार सिंगला, राजीव कुमार, अभिषेक कुमार, आलोक कुमार जोशी। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा, संजीव कुमार सिंगला। अब विवरण थोड़ा देख लेते हैं क्या है। तो विदेश मंत्रालय ने वरिष्ठ राजनयिक संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किए जाने की पुष्टि की है, और सिंगला इस समय इजराइल में भारत के राजदूत हैं, और वह साल 1997 के भारतीय विदेश सेवा में अहम योगदान इन्होंने दिया है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। 8वां क्वेश्चन है, भौतिकी का नोबेल यानी फिजिक्स का नोबेल किसे प्रदान किया गया। तो 4 ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी, डी में से। तो पहला है एलन ट्यूरिंग एंड रिचर्ड फाइनमैन। दूसरा ऑप्शन क्या है, जॉन हॉपफील्ड और जॉफ्री हिंटन। तीसरा स्टीफन हॉकिंग और एल्बर्ट आइंस्टीन। और चौथा क्या है, पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी। ठीक है, तो अब चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा इसका, बी ऑप्शन सही है, जॉन हॉपफील्ड और जॉफ्री हिंटन। इसका सही आंसर में अब विवरण देख लेते हैं थोड़ा। तो क्या है, इस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड और जॉफ्री हिंटन को प्रदान किया गया, जिसका ऐलान रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने स्टॉकहोम स्वीडन में किया। इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने फिजिक्स के उपकरणों का उपयोग कर उन विधियों का विकास किया है जो आज की शक्तिशाली मशीन लर्निंग का आधार है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। तो 4 ऑप्शंस इसमें भी दिए गए हैं, श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है। तो 4 ऑप्शंस है, अजय जडेजा, राहुल द्रविड़, सनत जयसूर्या, महेला जयवर्धने। तो सही आंसर इसका क्या होने वाला है। तो सही आंसर होगा सी, सनत जयसूर्या। अब डिटेल देखते हैं। तो श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या को टीम का हेड कोच नियुक्त किया है। जयसूर्या पिछले कुछ समय से टीम के साथ भी हैं और वह टीम के साथ अंतरिम कोच के तौर पर जुड़े हुए थे। वह इस पद पर 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक रहेंगे। यानी सनत जयसूर्या को बनाया गया है श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया।
तो 4 ऑप्शंस इसमें भी दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। तो 38वें यानी कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो सही आंसर होना है सी ऑप्शन इसका सही होगा, उत्तराखंड सही है। और डिटेल देखते हैं तो राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा। और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा इस सिलसिले में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात इन्होंने की है। और कार्यक्रम को जो है आईओए महासभा से मंजूरी मिलना बाकी है, जिसकी बैठक 25 अक्टूबर 2024 को होने वाली है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 4 ऑप्शंस इसमें भी हैं। पहला है मनीला, दूसरा है लाओस, तीसरा मुंबई, चौथा कोलंबो। तो सही आंसर इसका होने वाला है लाओस, यानी कि बी आंसर सही होगा। अब विवरण देखते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के लिए वियतनाम लाओस का दौरा करेंगे। यह उनका 10वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन होगा। बता दें कि इसके साथ ही पीएम मोदी 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? 4 ऑप्शंस दिए हैं इसमें भी, लिया टाटा, माया टाटा, नोएल टाटा और एन चंद्रशेखरन। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो 12वें का सही आंसर होने वाला है सी ऑप्शन, नोएल टाटा। यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन जो गलती से ए लिखा गया है, लेकिन जो आंसर जो सही होगा वो सी होगा, नोएल टाटा। ठीक है, अब नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और वह रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और टाटा समूह में गहरी भागीदारी रखते हैं। और वह टाइटन सहित टाटा की कई कंपनियों के बोर्ड मेंबर हैं। वहीं टाटा सन्स की कमान नटराजन शेखरन के हाथों में है, जो 2017 से इसके चेयरमैन हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्या है? तो हाल ही में किस टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो इसमें भी 4 ऑप्शंस दिया गया है। कौन सा ऐसा टेनिस स्टार है जिसने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो 4 ऑप्शंस है, कार्लोस अल्कारेज, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, एंडी मरे। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होने वाला है? तो सही आंसर होगा बी, राफेल नडाल। राफेल नडाल जो हैं इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है टेनिस से। ठीक है, अब डिटेल देखते हैं तो स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने 22 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया है। साथ ही वह करियर में गोल्डन स्लैम हासिल करने वाले भी खिलाड़ी हैं। और नडाल ने अपने करियर में 92 एटीपी एकल खिताब जीते हैं, जिसमें एक ओलंपिक स्वर्ण पदक भी शामिल है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है? साल 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग को प्रदान किया गया है और वह किस देश से संबंधित हैं? तो इसमें 4 ऑप्शंस दिया गया है। हान कांग को तो नोबेल पुरस्कार साहित्य का दे दिया गया है, लेकिन ये हैं किस देश से? तो 4 ऑप्शंस हैं, स्पेन, थाईलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया। तो सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, चलते हैं डिटेल देखते हैं इसका। तो साल 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से दक्षिण कोरियाई लेखक हान कांग को सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार हान को उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है और स्वीडिश अकादमी ने इस अवार्ड की घोषणा की है। इसके साथ 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन की राशि भी प्रदान की जाएगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिगेरू इशिवा को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो शिगेरू इशिवा जो हैं इन्हें किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? तो 4 ऑप्शंस यहाँ भी हैं। पहला है मलेशिया, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा जापान, चौथा मैक्सिको। इसका सही आंसर होगा सी, जापान। जापान जो है वहाँ का जो अगला प्रधानमंत्री किसे जो है चुना गया है? तो शिगेरू इशिवा। इसके पहले वाले जो प्रधानमंत्री वो क्यों हट गए हैं तो वो देखते हैं डिटेल में। तो शिगेरू इशिवा को जापानी संसद के निचले सदन द्वारा अनुमोदन के बाद सम्राट नारूहितो द्वारा जापान के 102वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है और 67 वर्षीय इशिवा जो है फूमियो किशिदा की जगह लेंगे, जिन्होंने राजनीतिक घोटाले के कारण इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी जिसने 1955 से लगभग लगातार जापान पर शासन किया है, ने 27 अक्टूबर 2024 को इशिवा को अपना नेता
चुन लिया है। ठीक है, शिगेरू इशिबा जो है प्रधानमंत्री बन गए हैं अब कहाँ के, जापान के, इसके याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जो मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा? तो 4 ऑप्शंस हैं, नवजीवन, संकल्प, विकसित और निर्माण। तो इसका सही आंसर होने वाला है फ्रेंड्स बी ऑप्शन सही होगा। संकल्प करके एक जो है पहल शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। अब इसका विवरण देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 अक्टूबर 2024 को संकल्प पहल की शुरुआत की और इस पहल का उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी से निपटना और नशे के आदी लोगों के पुनर्वास में सहायता करना है। और शिमला में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा जो है, इस पहल की घोषणा की गई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17वां क्वेश्चन, कैस सैयद को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? तो इसमें भी 4 ऑप्शंस दिया गया है, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मिस्र और लीबिया। तो चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ए, ट्यूनीशिया जो है यहाँ का पुनः से राष्ट्रपति चुन लिया गया है, किसे? कैस सैयद को। ठीक है, इसका विवरण देखते हैं। तो ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद को 90.7% वोट के साथ दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है। चुनाव परिणाम 7 अक्टूबर 2024 को ट्यूनीशिया के स्वतंत्र उच्च प्राधिकरण द्वारा घोषित किया गया था और 6 अक्टूबर 2024 को हुए चुनाव में रिकॉर्ड कम 28.8% मतदान हुआ था। यह 2011 की जैस्मिन क्रांति के बाद से सबसे कम मतदान है जिसने लोकतंत्र की शुरुआत की थी। 2019 के चुनाव में मतदान 55%, यानी कि लगभग जो इस बार मतदान हुआ है ट्यूनीशिया में वो लगभग पिछले बार की तुलना में आधा हुआ है। ठीक है, लगभग 50% के समथिंग। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो चंद्र ध्रुवी अन्वेषण ल्यूपेक्स किन 2 अंतरिक्ष संगठनों का संयुक्त मिशन है? तो इसमें 4 ऑप्शंस इसमें भी दिए गए हैं। चंद्र ध्रुवी अन्वेषण जो है किन देशों का संयुक्त मिशन है, किन अंतरिक्ष संगठनोों का? तो 4 ऑप्शन में से पहला है नासा इसरो, दूसरा इसरो जाक्सा, तीसरा ईएसए और नासा, चौथा सीएनएसए और इसरो। तो सही आंसर क्या होगा इसका? इसरो और जाक्सा। इसरो और जाक्सा का संयुक्त मिशन है ये ल्यूपेक्स। और इसका विवरण देखते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने चंद्र ध्रुवी अन्वेषण मिशन को मंजूरी दे दी है, जो भारत का 5वां चंद्र मिशन है। लुपेक्स अगर 2023 में चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद शुरू किया गया है, जिससे भारत चंद्रमा पर उतरने वाला 4था देश बन गया है। यह भारत के इसरो और जापान के जाक्सा के बीच एक संयुक्त मिशन है जो चंद्र संसाधन अन्वेषण पर केंद्रित है और इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर और उसके रेगोलिथ के नीचे जो है पानी की मौजूदगी और जो वितरण का अध्ययन करना है। लुपेक्स का उद्देश्य भविष्य के चंद्र अन्वेषण और संभावित मानव निवास के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो किस मंत्रालय ने युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसमें भी 4 ऑप्शंस दिया गया है। रक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो इसमें से चारों ऑप्शंस दिए गए हैं। तो युवा संगम पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो सही आंसर होगा बी। अब ये पोर्टल क्या है? तो शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के 5वें चरण के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है। और युवा संगम का उद्देश्य जो है क्या है? विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं के बीच संबंधों को मजबूत करना और 18 से 30 वर्ष की आयु के प्रतिभागी पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं और पंजीकरण की अंतिम तिथि इस महीने की 21 तारीख है। युवा संगम यात्राओं के दौरान प्रतिभागियों को 5-7 दिनों में 5 क्षेत्रों पर्यटन, परंपरा, प्रगति, परस्पर संपर्क और प्रौद्योगिकी में अनुभव प्राप्त होगा। इसके बाद लास्ट देखते हैं क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन क्या है? 2024 नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले संगठन का पूरा नाम क्या है? तो इसमें सही आंसर चार ऑप्शंस दिए गए हैं। निहोन हिडानक्यो संयुक्त राष्ट्र, ग्रीन पीस परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान। तो सही आंसर इसका क्या होने वाला है? ए ऑप्शन सही होगा, निहोन हिडानक्यो। निहोन हिडानक्यो सही आंसर है।
और इसका विवरण क्या है। 11 अक्टूबर 2024 को हिरोशिमा नागासाकी के परमाणु बम में बचे लोगों को का प्रतिनिधित्व करने वाले जमीनी स्तर के संगठन निहोन हिडानक्यो को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि ये जो संगठन है ये हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिरा था, अमेरिका द्वारा गिराया गया था, तो उसमें जो बच गए लोग थे उनके जो है उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है ये संगठन, और इसे ही नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया है 2024 का। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने देखा जो है करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में, जो कि अलग अलग क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देखे। तो आई होप कि ये आगामी आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किसी न्यू टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।